राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम में हमने सोचा लाओ वीडियो बना लें। तो आज हम बताएंगे और आप लोगों के लिए उपयोगी टिप्स शेयर करते रहते हैं। सावन का महीना चला, चूड़ियाँ तो आज हरी हरी हैं लेकिन साड़ी नहीं पहनी, साड़ी आज पहनी ही नहीं। तो आज हम बताएंगे कि जैसे जब छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चों को पोटी नहीं होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं जो मम्मी लोग हैं। क्योंकि जैसे बच्चे क्या, बड़े भी जब जैसे पोटी नहीं जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मन बेचैन रहता है, फुर्ती नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एकदम अजीब अजीब सा लगता है, पेट में गर्मी बनी रहती है। तो ऐसे ही बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बड़े हैं तो चूरन वगैरह ये सब खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं होती है इसके लिए कि हाँ, जैसे डॉक्टर को जब दिखाया, जब जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो जैसे डॉक्टर यही कहेगा कि बच्चों के लिए तो बच्चों को तो कोई चूरन वगैरह भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग फिर परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे बच्चों को के लिए जैसे ये समस्या का समाधान हो। तो इसके लिए परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे एक दो दिन नहीं हुई तो जैसे एक दो दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और एक दो दिन के बाद में सही हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 10 दिन भी हो जाते फिर भी वो नहीं जाते हैं टॉयलेट, ब्रश नहीं होते हैं। तो इसलिए वो परेशान रहते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। और जब बच्चे परेशान होते हैं तो उसके साथ में माँ भी परेशान होती है। अगर और बच्चों को तो दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग बड़े भी हैं, बड़े भी दवाई अगर ज़्यादा खाते हैं तो ये ब्लड जो होता है, ब्लड हमारा एकदम गाढ़ा हो जाता है और इससे हमें बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का अच्छे से, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए ज़्यादा दवाइयाँ खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। और बच्चों के लिए तो इतनी परेशानी हो जाती, लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल भी, जैसे चूर्ण वगैरह और जैसे हम लोग दवाइयाँ भी मंगाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास से दवाई लेके आते हैं कि पेट साफ होने के लिए दवाई दे दो, लेकिन बच्चों के लिए नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं वही हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप, ये मुनक्का आता है, जैसे किशमिश अलग होती है, किशमिश जो होती है छोटी छोटी सी होती है, मुनक्का जो होती है काले वाले अंगूर से बनती है। मुनक्का काले वाले अंगूर से बनता है और किशमिश होती है जो ग्रीन वाले अंगूर होते हैं उनसे बनता है। तो आपको किशमिश नहीं, मुनक्का लेने हैं और मुनक्का लेने हैं 8-10 मुनक्का आप लोगों को लेना है। जैसे आपका बच्चा 2-2.5 साल का है, 3 साल का या 1 साल 1.5 साल का है तो उसके लिए 10 से 12 मुनक्का आपको लेने हैं। उसमें बीज होंगे तो उसको जैसे ऐसे करके फोड़ के और उसके बीज निकाल देने हैं। उसमें बीज निकलते हैं तो बीज को नहीं रखना है, बीज को निकाल देना है। बीज को निकाल देने के बाद में सारे मुनक्के से बीज निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में एक तवा लेना है आपको और तवा को गैस पे चढ़ा के और थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद में जो मुनक्का हमने बीज निकाल के रखे थे तो उसको डाल देना है। तो मुनक्के को जैसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर उनको पकाना है। हल्के से फूल जाएंगे, छोटे होते हैं पिचके पिचके पतले पतले, लेकिन वो बड़े से थोड़े से हो जाएंगे। तो 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर उनको पका लेना है। ऐसे चम्मच से चलाते रहना है, चम्मच लेके और चम्मच से चलाते रहें। और उसके बाद में जैसे मुनक्का जब लगेगा कि हल्का सा फूल गए हैं, उसके बाद में उसको तवे से निकाल लेना है, या कटोरी बर्तन में किसी में उनको निकालना है। तो उनको फिर ठंडा करके थोड़ी देर रख दो, 1-2 मिनट के लिए। तो ऐसे तो गर्म हो जाते हैं क्योंकि उस पर जब हम लोग तवा पे गरम करते हैं तो गरम हो जाते हैं। 2-3 मिनट तक रख दें और उसके बाद में फिर मुनक्के उन लेके और उनको फिर बच्चे को खिला देना है। जैसे छोटा बच्चा है नहीं खा पाता तो उसको पीस के दे देना है। जैसे एकदम महीन महीन पीस दें,
जैसे ये होता है खल्लड़, जो अदरक कूटने वाला छोटा सा होता है, तो उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो चौकी बेलन होता है उस पर कर सकते हैं। सिल पे अगर करने जाएंगे तो वो थोड़े से मुनक्के, वो तो सिल भर के लिए ही होंगे। अगर छोटी सी सिल है तो उसमें भी हो सकता है, और उसको पीस के बच्चे को दे दें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, खा सकता है, तो उसको ऐसे ही दे दें, तो आपके बच्चे का पेट तुरंत साफ हो जाएगा। तुरंत नहीं तो 1-2 घंटे में तो हो ही जाएगा, क्योंकि पेट जो है किसी किसी का बहुत हार्ड होता है और इतनी जल्दी नहीं साफ होता, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये फ़ायदा करता है। इसको हमारी देवरानी का जो बेटा था तो उसको नहीं होती थी, तो एक डॉक्टर ने ही बताया था, क्योंकि बच्चे को वो बोले कि दवाई नहीं दे सकते, तो यही नुस्खा उन्होंने बताया था। उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसको 5-5, 6-6 दिन, 8-8 दिन नहीं वो जाता था फ्रेश होने के लिए। उसके पेट में ऐसे करके जब पेट में बजाते थे, तो जैसे कंकड़ पत्थर जैसे जो बजने लगते हैं, तो वो इस तरीके से बजते थे पेट में। इतना ज़्यादा वो जैसे उसका मल हार्ड हो जाता था, इसलिए फिर वो जब दवाई बताई थी, तो उसके बाद में वो देवरानी ने खिलाई, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप अपने बच्चे को भी इसी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह खिलाना ऐसे हम लोगों को बड़ों के लिए भी ठीक है। बड़ों के लिए जैसे 15, 17, 18, 20 तक मुनक्के लेके, और उनको ऐसे ही जिस तरीके से हमने तवा पर भून के बताया, उसके बीज निकाल देना है। उसके बाद तवा पर भून कर, और बड़े भी ले सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और थोड़ा सा बाद में गुनगुना पानी पी लें तो और भी ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करेगा। तो वो ये नुस्खा ये कारगर है, और ये जिसे आजमाया हुआ है, किसी का बताया हुआ नहीं, नेट से लिया गया नहीं है, ये अपने आप से आजमाया हुआ है। तो इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। कभी कभी हमारे बाबू को भी ऐसा होता था, तो उसको भी हमने ऐसे ही किया, तो उसको भी फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बच्चों के साथ ऐसी परेशानियां लगी रहती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और हम माएँ परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और कभी कभी जैसे जब ये परेशानियां होती थी, तब हमें ये सब चीज़ें ये अज्ञात नहीं थी, और अब हमें पता है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी जैसे लगती हैं, जब तक उसका उपाय नहीं पता होता है, तब तक ये लगता है कि इससे बड़ी कोई परेशानी है ही नहीं। तो छोटे छोटे उपाय करके आप लोग अपने बच्चे को, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।